नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। बहुत से रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं। यूएस की सरकार प्लान ये कर रही है, यूएस मिलिट्री एड पैकेज तैयार कर रहा है इंडिया के लिए, ताकि सिक्योरिटी टाइज मजबूत किए जा सके और रशियन वेपन्स के ऊपर देश की निर्भरता कम हो सके। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख पाओगे। यूएस सीक्स टू वो इंडिया इज की डिफेंस पार्टनर विद $500 मिलियन मिलिट्री एड, रिड्यूस रशियन वेपन डिपेंडेंस। इसके अंडर बताया जा रहा है कि यूएसए $500 मिलियन देगा भारत को, और ये अमाउंट वापस चुकाने के लिए नहीं है, ये कोई लोन नहीं है, ये पैसा यूएस देगा इंडियन गवर्नमेंट को। यूएस सीक्स कई सारी डिफेंस कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स, रेडियन कंपनी और भी कई कंपनीज है। इनसे आप जो भी कुछ परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा तो वापस यूएस में ही जाने वाला है, इंडियन गवर्नमेंट के पास तो रहेगा नहीं। एक तरफ यूएस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज को पे कर रही होगी। कुछ एग्जाम्पल को देख के लग रहा है कि यूएस हर साल पैसा देगा इंडिया को। इराक, इजराइल, ये सब देश जो यूएसए की मिलिट्री एड रिसीव करते हैं, इनको हर साल यूएसए से ये एड मिलती रहती है। इजराइल इसका सबसे बड़ा रेसिपिएंट था। फिर यूक्रेन वॉर हो गई। अब यूक्रेन वॉर में तो यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज अनाउंस कर दिया है। यूक्रेन को ये इतना आर्म्ड कर देंगे कि हो सकता है कि पूरे यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्राउंड मिलिट्री यूक्रेन की बन जाए। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो बराक ओबामा ने 2016 में इजराइल के लिए एक पैकेज साइन किया था, जिसके अंडर इजराइल को $38 बिलियन मिलेंगे 2017 से 2028 के बीच में। इसमें से कुछ पैसे ये लोग इजराइल की डेवलपमेंट के लिए और कुछ इजराइल की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं। तो इंडिया को यह पैसा किस तरीके से मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कुछ दिन पहले आपने शायद सुना होगा कि भारत ने यूएस को ये कह दिया कि आपके वेपन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू रशियन वेपन्स। रशियन वेपन्स हमारे बजट में एडजस्ट हो जाते हैं, इतने सस्ते होते हैं। ये एक मैसेज था यूएसए को कि आप लोग कुछ काउंटर ऑफर दो, कुछ स्पेशल ऑफर दो, तभी हम रशिया पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम रशिया से अपनी डिपेंडेंसी हटाने की कोशिश करेंगे। अब उसी के रिस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस गवर्नमेंट एक प्रॉपर पैकेज बनाएंगी इंडिया के लिए। हर साल ये पैसा इंडिया को मिलता रहेगा, क्योंकि इन सब में यूएसए को भी लॉन्ग टर्म में काफी फायदा है। $2-3 बिलियन से यूएसए का कुछ ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं। इनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया जैसा क्रूशियल कंट्री ये रशिया, चाइना जैसे कंट्री के साथ चला न जाए। ये हमेशा लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ रहे। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर इंडिया वेपन्स परचेज करता है यूएसए से, तो हम ज्यादा अमाउंट में ही परचेज करेंगे वेपन्स। इंडिया कुछ बड़ा परचेज करना चाहता है यूएसए से और रशिया पर डिपेंडेंसी कम करनी है, तो $5-6 बिलियन की डील तो एटलीस्ट होगी ही। $2-3 बिलियन में तो कुछ होगा नहीं हमारा, तो $5 बिलियन में से 500 मिलियन माइनस कर दो तो 10% कमीशन तो इनको मिल ही गया। अगर इंडिया कुछ भी परचेज करना चाहे तो डेफिनेटली ये एड पैकेज काफी काम आएगा, और शायद हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस मिलकर वेपन्स की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थोड़ा सा इश्यू रहेगा, बट डेफिनेटली इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इन द पास्ट यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता था पाकिस्तान को, और इंडिया के लिए ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रशिया तो इंडिया को मिलिट्री एड देता नहीं था। इंडिया को यही कहता था कि कैश दे के वेपन्स परचेज कर लो, मगर यूएस ने 15 ईयर्स में पाकिस्तान को $33 बिलियन दे दिए। एवरेज आप कह सकते हैं हर साल $2 बिलियन से भी अधिक का अमाउंट है। पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट है अब जाकर हुआ है $9-10 बिलियन के आसपास। आज से 10 साल पहले आप अगर देखो तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट $6-7 बिलियन के आसपास था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर साल आपको $2 बिलियन मिल रहे हैं। तो बेसिकली यूएस ने तो ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20% पाकिस्तान का जो बजट है ये वैसे ही निपटा दिया। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड थी ये फाइनली खत्म करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर टाइम में कहा था कि यूएस ने फुलिशली पाकिस्तान को पिछले 15 सालों में $33 बिलियन से भी ज्यादा बजट दिया है फॉर मिलिट्री एड, बट उन्होंने हमारे लीडर्स को लाइज और डिसीट के अलावा कुछ नहीं दिया। तो जो मिलिट्री एड पाकिस्तान को जाती थी वो अब इंडिया को मिलेगी। इमरान खान का जो टेन्योर था ये इंडिया के लिए एक ड्रीम जैसा था, क्योंकि आप सोचकर देखिए इमरान खान के टेन्योर पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मिलिट्री एड कम्प्लीटली खत्म कर दी थी। अब ये मिलिट्री एड इंडिया के पास आ रही है। कल को अगर इमरान खान वापस पाकिस्तान में आते हैं पावर में, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज कितना ज्यादा इंडिया की तरफ निर्भर करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रही है कि फ्रांस भी इस टाइप का एक मिलिट्री एड पैकेज प्रोवाइड
प्रोवाइड करे इंडिया को। ये सब देखकर आपको भी क्वेश्चन होगा कि ये सब कंट्रीज पैसे देकर हमसे कुछ करवाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को इनके लिए काफी कुछ करता था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा था। इसके कंपैरिजन में इंडिया को जो एड मिलेगी ये काफी कम होगी, इंडिया के साइज के हिसाब से भी, और इसमें डायनामिक डिफरेंट भी है। यूएस इस एड के बदले में ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इंडिया कुछ इनके लिए करेगा। यूएस ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस अमाउंट को इंडिया कंसीडर करेगा एक डिस्काउंट की तरह, और वापस अमेरिकन कंपनीज को बड़े ऑर्डर देगा मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। अगर हमें रशिया से मूव अवे करना है, यूएसए के मिलिट्री इक्विपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है इन द नियर फ्यूचर, तो उसमें हमको मिलिट्री एड चाहिए होगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम अब पहुंच चुके हैं $115-120 पर बैरल, इसकी वजह से इंडिया को इन दिस फिजिकल ईयर 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर्स पे करने होंगे। तो डिफेंस बजट पे डेफिनेटली इससे चोट पहुंचेगी। तो अभी तो खैर इस पर रिपोर्ट आनी स्टार्ट हुई है, शायद इसी साल या अगले साल ऑफिशियली इनकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी, और फिर आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑफ कोर्स इससे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है ये चेंज होगी। पॉसिबिलिटी है कि रशिया बड़ी स्केल पर वेपन्स फ्राइड करना स्टार्ट करे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान लगता नहीं है कि रशियन वेपन्स को इतना प्रेफरेंस देगा। ये लोग ऑलरेडी चाइनीज वेपन्स ज्यादा परचेज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि चाइना और रशिया भी आज के समय लड़ रहे हैं डिफेंस मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना। रशिया अगर कुछ ऑफर करता भी है पाकिस्तान को, तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान कुछ परचेज भी करे। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में इन द फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आने वाला है। अभी तो ये एक न्यूज है, अभी तो इसमें काफी कुछ डेवलपमेंट होगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।